एक तो अपने कमाई का आनंद लेना आए आदमी को, उसका सुख भोगे, अपनी कमाई को, धन को अपने लिए मुसीबत न बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गद्दी के, दुकान की जो गद्दी होती है ना, उसके बंधुआ मजदूर होते हैं, बहुत अच्छे से बंधुआ मजदूर। सवेरे टाइम से जाके खोलेंगे, रात को 8-9 बजे आएंगे, और बंधुआ मजदूर बेचारा सुबह से जाएगा, रात तक आएगा, उसके बच्चे परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कमाता रहे, बाद में तो उजाड़ेंगे हम ही। और ऐसा बंधुआ मजदूर बेचारा, पेट निकल आया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तबीयत खराब, कहीं एलर्जी, कहीं दमा, डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार नहीं, दुकान खोलनी है सुबह सुबह जाके। उससे अगर कोई देशभक्ति की बात करो, वो बात वही सौदा बेचते बेचते करता, बाकी उसे कोई लेना देना नहीं। भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन होना जरूर पैदा चाहिए, मेरे घर में बिल्कुल नहीं। सुभाष चंद्र की भी जरूरत बहुत है देश को, पर पड़ोसी के घर में हो जाए बहुत अच्छा है। सेठ जी को दान वान, बोले भैया बेकार की बात मत किया करो, बाकी और सारी बातें ठीक है, ये पैसे वैसे की बात मत किया करो। ऐसा बंधुआ मजदूर ना पुण्य कर पाता, न देश के काम आ पाता, न समाज के। चलिए और काम नहीं आया, खुद के तो आ जाए। जिसकी गाड़ी कोर्ट कचहरी से लेकर डॉक्टरों तक ही जाती रहे। एक तो वो है कि जिसने अपनी जिंदगी जी, दूसरों के लिए लड़ा, या धर्म के लिए लड़ा, सत्य के लिए लड़ा, न्याय के लिए लड़ा। जिसको ये पता है कि मैं जब आखिरी में शरीर छोड़ूंगा तो जब मुझे इस बात का गर्व रहेगा, मैं सत्य के पथ पर था, भक्ति के पथ पर था, धर्म के पथ पर था, मैंने गलत काम कोई नहीं किया। तो ऐसा व्यक्ति जब दुनिया से विदाई लेता है, तो भले ही कष्ट भोगता हुआ दुनिया से गया हो, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने जन्म के से लेकर अब तक सारे पिछले पापों का, पिछले कर्मों का, सबका निस्तारा करके अब पवित्र होकर भगवान की गोद में जा रहा हूँ, संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। दूसरों के लिए कष्ट सहता है ना आदमी, अपना सब, यहाँ तक अपने पितरों को, अपनी पीढ़ियों को तार जाता। किसी के घर में भक्त पैदा हो जाए, 24 पीढ़ियाँ तार के जाएगा वो। सेवादार हो, खुद को तारेगा, पिछली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को तारेगा। ये सेवा का मौका मिले ना, कभी पीछे मत हटो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें इस लायक बनाए, सेवा करें, कराएं नहीं, दें, लेकिन मांगने के लिए हाथ ना फैले। हम बोझ उठा सकें, लेकिन हमारा बोझ कोई दूसरा उठाए, इसकी कभी ज़रूरत ना पड़े। हम आखिर तक मजबूत रहें और हंसे भी हंसाएं, ना रोएं और ना रुलाएं। भगवान हमें सदैव प्रसन्नता दें। तो कमाइए और उसका उपयोग भी कीजिए। 8 तरह की लक्ष्मी में एक लक्ष्मी का नाम भोग लक्ष्मी भी है। कुछ लोगों को धन लक्ष्मी मिल जाती है, लेकिन भोग लक्ष्मी नहीं मिल पाती। धन तो है, लेकिन वो चौकीदार बने हुए अपने धन के, गिन गिन के। कुछ तो कैशियर बने रहते, मुनीम जी गिन गिन के रखेंगे, रात को खुश होंगे, इतने हो गए। अब जितने भी हो गए वो दूसरे के हो गए, तुम्हारे क्या, अगली पीढ़ी लेगी उसको। तुम्हारे लिए काम नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में उसका भोग नहीं लिखा। भोग लक्ष्मी हो तो अपना कमाए का आनंद लेगा, दुनिया भर में घूम कर आएगा, तीर्थ वीर्थ करके आएगा, तीर्थ व्रत करेगा, दान पुण्य करेगा, खुद भी यूज करेगा, बच्चों को भी खुशियां देगा। और एक कुंडली मार के बैठा होता है। तो सोचिए, कमाना भी है, उपयोग भी करना है, और इस दुनिया को भी खुशहाल करना है। तुम्हारा धन तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए, भगवान से मुंह ना मोड़ दे तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि धन की सफलता इस बात में है, एक तो दान और एक सही उपयोग।
फिर उन्होंने कहा कथम वही सफलादारा, पत्नी की सफलता किस बात में? प्रेम का वातावरण बना रहे, कहते हैं रति पुत्र फलादारा। घर में प्रेम प्यार पकड़ मजबूत रहे। गृहिणी का मतलब ये होता है जो घर को बांधे रखे। लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन उसे लंबा नहीं चलने दो। डायलॉग बंद नहीं होने चाहिए, संवाद बंद नहीं होने चाहिए। 15-15 दिन तक बोलते ही नहीं आपस में। कितना भी वाद विवाद हो जाए, लेकिन बोलचाल बंद मत होने दीजिए, नहीं तो होगा ये ध्यान पूरा एक दूसरे में रहता है, लेकिन देखते नहीं एक दूसरे की तरफ। और एक सज्जन तो ऐसे मिले, बोले जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, जब तक पत्नी संग है। जहां बैठ जाएंगे लड़ेंगे जरूर। सच्चे पति पत्नी है, तुम्हारी हमारी बने ना और तुम्हारे बिना सरे ना, तो इसलिए लड़ना तो है। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि अपने विवाद को शब्दों तक रखो, उस आग को दिल तक मत जाने दो। तो कहते हैं नफरत भी अगर हो तो शब्दों में तो रह जाए, दिलों में नहीं होना चाहिए। और प्रेम लफ्जों में भले ही हो ना हो, लेकिन दिल में जरूर रहना चाहिए। अगर दिल में है, बंधे रहोगे एक दूसरे के साथ, बंधे रहिए, जुड़े रहिए। गृहिणी की सफलता है प्रेम प्यार से घर को बांधे रखे, रिश्ते नातों को बांधे रखे। और कहते हैं अपने पुत्र को, संतान को भी इस प्रेम से बांधे। याद रखना, प्रेम सिखाती ही माँ है बच्चे को। और भारत में तो अद्भुत परंपरा है, अपने हृदय से लगा कर रखती है माँ। हृदय के भाव अपने बच्चे तक पहुंचाती है। यहाँ गोद लेने का तरीका देखिए बच्चे को। जैसे माँ गोद लेती है ना, बाएं कंधे पर बच्चे का सिर, दाएं तरफ उसके पाँव, और कहाँ टच हो रहा है? फेफड़े फेफड़े, हार्ट से हार्ट टच हो रहा है। अपने हृदय की सारा प्रेम भावनाएं, सारी ममता और वात्सल्य माँ अपने बच्चे में उड़ेल देती है। ये भारत की परंपरा है। विदेश वाली तो बराबर में सुलाती है। बराबर से मतलब बेड के पास छोटा सा एक पलना वहाँ भी नहीं रखते, बल्कि आजकल तो दूसरे कमरे में वहाँ बस लगा दिया एक कैमरा और लगा दिया एक माइक्रोफोन स्पीकर अपने पास। बच्चा रोएगा, आवाज़ इधर आएगी, जाके देखाएगी। असल में तो ड्रिंक करके लेटी होती, पता ही नहीं, रोता रोता रहे। अपना भी दूध नहीं पिलाना, दूध भी डब्बे का पिलाना है, तो बच्चे का दिमाग भी डब्बा हो गया। बड़े होते ही डब्बा गोल, क्योंकि उसके बाद माँ से कोई लगाव नहीं है, ना पिता से कोई लगाव है, क्योंकि हृदय से तो संबंध जुड़ा ही नहीं। और यहाँ तो कोई लड़ता भी कहता माँ का दूध पिया तो आ लड़, वहाँ क्या कहेगा? डब्बे का दूध पिया तो आ लड़ते हैं दोनों। सार में हम यही समझेंगे कि ये प्रेम जो माँ देती है बच्चे को, इसी से आदमी इमोशनल होता है, दया धर्म वाला होता है, सेवा वाला होता है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। या तो अपने बच्चे को दाता बनाओ या वीर बनाओ या भक्त। दुनिया में नाम पैदा करेगा, इस धरती की शोभा बनेगा, धरती का बोझ नहीं बनेगा। नारद जी बता रहे हैं। नारद जी कौन हैं? नारद देव ऋषि हैं। और नारद जी भगवान विष्णु के धाम से यात्रा करते हुए लोक में परलोक में सब जगह भ्रमण करते हैं। मतलब केंद्र से लेकर परिधि तक जो भ्रमण कर रहे हैं, वही तो भगवान का हाल धरती वालों को बताएंगे और धरती का हाल भगवान को बताएंगे। उन्हीं से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, बताओ तो सही
बात करते हैं, बैठ के बात कैसे कर रहे हैं। तो सोचिए हमारी आपकी चर्चा कैसी होती है। और कुछ की तो चर्चा ऐसी कमाल की होती है, ना कोई लेना ना देना, झगड़ा पूरा। दो बैठे हैं आपस में, बोले क्या प्रोग्राम है आगे, ज़मीन खरीदेंगे। अच्छा क्या करोगे ज़मीन में? बाग बगीचे लगाएंगे। दूसरा पूछता है तुम? बोले डेयरी फार्म खोलेंगे, भैंस वैंस खरीदेंगे बहुत सारी। बोले कहाँ लेने का विचार है? बोले जहाँ तुम ज़मीन लोगे बस वहीं हम भी ले लेंगे, क्योंकि आपके साथ ही रहना है। वो ये तो ठीक है, लेकिन अपनी भैंस हमारे खेत की तरफ मत आने देना, बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि हमारे स्वभाव को तो तुम जानते हो। हम लोग जो है हमारा गुस्सा तो नाक पे रहा करता है। बोले हम भी तो राजपूत हैं पक्के। दूसरा बोला। अब एक ने कंकर उठाई और ज़मीन के ऊपर निशान बनाया। बोले यहाँ से लेके यहाँ तक ये रही ज़मीन मेरी और ये उसमें हुआ बगीचा। दूसरे ने भी अपनी बाउंड्री खींची। बोले ये मेरा भैंस का तबेला। अब कंकर उठाने के बाद वो कहता है ये गई मेरी भैंस तुम्हारे खेत में। बोल क्या करता है? उसने उठाई लाठी, दो मारे उसके, गला पकड़ा, एक दूसरे को मारा पीटा। कोर्ट कचहरी पहुंच गए। जज ने कहा कि पुलिस वालों से पूछा कि तुम लोगों ने इनका केस ठीक ढंग से चेक किया? ज़मीन कहाँ पर है उसके पेपर दिखाओ। इतनी देर में वो दोनों ही बोले ना तो ज़मीन खरीदी गई ना अभी भैंस खरीदे गए। बोले झगड़ा किस बात है? बोले बात पे हो गया ना, हम तो बात पे जान देते हैं, बात पे जान लेते हैं, बाकी तो दूसरों का ढंग अलग है। मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं। और ये बात ध्यान रख लेना, आप भले लोग हैं तो आपके साथ भलाई होगा ऐसा नहीं, बुरे लोग पीछे पड़ सकते हैं, कहीं भी पीछे लग जाएगा कोई भी, अब पीछा छुड़ाना भारी हो जाएगा। दुनिया बहुत विचित्र है। तो सार में हमने एक बात समझी कि वार्ता कीजिए, जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, और भक्ति करे नेक काम। कहते हैं इंसान को, भक्त को क्या करना चाहिए? जो सोवे सो सुन्न में। दिन में भी दिमाग को मौन अवस्था में लेकर जाओ, शून्य अवस्था में, 0 पॉइंट पर ले आओ, कोई विचार नहीं, और उसी अवस्था में शांत होकर बैठ जाओ। इसको कहते हैं शून्य में सोना, दिमाग को सुन करके बैठ जाना। कि आकाश मंडल में जाकर विचरण करो, तुम्हारे विचार शांत हो जाए और तुम्हारी चेतना पर ब्रह्म से जुड़ जाए। बैठे बैठे इस तरह से रहो, दुनिया को लगे सो रहा है और पता लगे परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। ऐसी स्थिति बनाओ। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, जागे तो परमात्मा में जागे। जिधर भी देखता उधर परमात्मा की लीला, उसका दृश्य दिखाई दे, उसमें भगवान की महिमा दिखाई दे। बोले तो हरि कथा, चर्चा हो, बोले तो भगवान का नाम। हर व्यक्ति के अंदर चिंतन में एक ही अद्भुत चीज हो जाए, ईश्वर मन में बसा हुआ, भगवान की चर्चा, अच्छी चर्चा, शुभ चर्चा। और धर्म यात्री बनिए। धर्म यात्री वो होते हैं जो लोगों को धर्म की तरफ लेकर जाते हैं कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। ऐसा मौका कहाँ मिला करता है? धर्म की तरफ लेकर आए तो ऐसी कृपा जिसके जीवन में होती है, कहते हैं उसका कल्याण होता है। और फिर उन्होंने कहा कथम वही सफलम श्रुतम, व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, सुनना उनना, ये सब कैसे सफल होता है? तो कहते हैं शील वृत्त फलम श्रुतम, व्यक्ति के अंदर शील स्वभाव आ जाए, आदतें सुधर जाए तो उसका सुनना, पढ़ना, लिखना, जानना, अनुभव करना, ये सफल हो जाता है कि जितनी जितनी उम्र बढ़ी उतना उतना शीलवंत इंसान हो जाए, जो झगड़ों को, समस्याओं को निपटाए, झगड़े बढ़ाए नहीं। घर के अंदर एक समझदार आदमी हो, सारे घर को खुशहाल कर देता है। समझदार आदमी झगड़े बढ़ाता नहीं, झगड़े मिटाता है। ऐसे लोगों के पास लोग आते हैं झगड़े खत्म कराने के लिए कि तुम जरा समझा दो, तुम्हारे कहने से बात बन जाएगी।
तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, ऐसे ही लोग इस धरती की शोभा बना करते हैं। और कृष्ण भगवान ने तो बहुत ही अद्भुत बात कही अर्जुन से, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। हजारों हजारों इंसानों में कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी भावना अपनी भक्ति को सिद्ध करने की होती है कि मेरी भक्ति सफल हो, मेरा भजन सफल हो, मेरी साधना सफल हो। याद रखिए, सुबह सुबह का जो समय होता है ना, कि जिस समय ओस से सारी पृथ्वी सजी हुई हो, घास पर मोती चमक रहे हों, मंद मंद बयार बहती हो, कलियां खिलने के लिए, मुस्कुराने के लिए तत्पर हों, और फूलों के चेहरे की मुस्कुराहट और हंसी दिखाई देती हो, आसमान में लाली और पेड़ों पर पंछी अभी पर खोलने लगे हैं, मंदिरों में शंख ध्वनि नहीं हुई, दुनिया सोई हुई है, परमात्मा का लाडला प्यारा दुलारा कोई आसन संभाल कर स्नान आदि करने के बाद अपने रब को याद कर रहा है, और देव शक्तियाँ आसमान से विचरण करती भी चारों तरफ फैल रही हैं और देख रही हैं किसके घर में, किसके जीवन में वरदान दें, किसको तारें, किसका कल्याण करें। ऐसे में जो भक्ति मांगता है उसे भक्ति मिलती है, सेहत मांगता है सेहत मिलती है, और जो बीमारी हटाने के लिए प्रार्थना करता है उसकी बीमारी जाती है, जो क्लेश हरने के लिए प्रार्थना करता है उसका क्लेश जाता है, जो दुनिया की सफलताएं मांगता है देव शक्तियां उसको सफलता देती है, और जो सोए रह जाते हैं उसको और बड़ा आलस्य देकर चली जाती हैं। इसलिए सुबह सुबह का स्वागत करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। सुबह उठकर जो जागा होता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, वेद भगवान अपना आशीर्वाद उसी को देता है जो जाग गया है, जो सोया पड़ा है उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए पूरी लंका में विभीषण जागा हुआ सुबह सुबह भगवान का भजन कर रहा है, और उसकी भक्ति देख करके हनुमान जी को समझ आ गया ये रावण से नहीं मिलना चाहिए, मिले तो राम से मिलना चाहिए, क्योंकि राम के सेना में भर्ती होना चाहिए। तो दो ही हैं सेनाएं, एक तो राम की और एक रावण की। तो राम की तरफ चलोगे तो आराम आएगा, रावण की तरफ चलोगे तो जैसे उसका विनाश हुआ विनाशी होगा। तो सुबह जागा हुआ था तो राम की भक्ति मिली, राम की भक्ति से परलोक भी सुधरा और लोक भी सुधरा। लोक सुधरा इस रूप में कि विभीषण के हाथ में ये राजगद्दी आई और धर्म का फैलाव हुआ, और जनता में, संसार भर में, पूरी लंका के अंदर शुभ वृत्तियां जाग गई, धर्म फैल गया। शक्ति भले लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ध्यान रखना। बुरे लोगों के हाथ में शक्ति आएगी, सबका बुरा कर देंगे लोग। वो कोई अच्छा करने वाले लोग नहीं है। भला आदमी भलाई को बांटेगा, बुरा आदमी बुराई को बांटता चला जाएगा। इसलिए शक्ति, धन, वैभव, नाम, सम्मान, सब कुछ भले लोगों के पास होना चाहिए। तो जो लोग सुबह उठ करके अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए आसन संभालते हैं, चमत्कार हो जाता है जीवन में। यहीं दिल्ली में रहने वाले एक ईश्वर चंद जी बरसों से हमसे जुड़े हुए थे, बरसों से गायत्री साधक थे वो। सत्संग से जुड़े, मंत्र लिया, बोले सिद्धि प्राप्त करने के लिए बताइए। मैंने उनका नियम पक्का कराया, निष्ठा के लिए संकल्प दिलाया। निष्ठा मतलब वफादारी, अपने नियम के प्रति वफादार, अपने कर्म के प्रति वफादार, अपने वचन के प्रति वफादार, अपने गुरु के प्रति वफादार, अपनी भक्ति को अखंड करना, अपने वचन को अखंड करना है, अखंड दीप जलाना है, अखंड पाठ करना है, अखंड भंडारा भी कभी कभी चलाना है, और अखंड संकल्प लेकर के कर्तव्य करने हैं। 20-21 नियम मैंने लिखवाए। बोले और लिखवा दो। मैंने कहा इतने पूरे करके दिखाओ।
व्यापार करते थे अपना, अद्भुत कार्य था उनका। वो बैठे हुए अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर, और ऐसी जगह जाकर बैठे जहाँ शेड पड़ा हुआ था, आगे की तरफ जाके वहाँ बैठ गए, और वहाँ जो लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था, अपने बैग के अंदर से जंजीर ताला निकाला, अपने बैग में लगाया, फिर उसके बाद लगाने के बाद अपनी टांग में लपेट के बांधा, और उसके बाद बेंच पर बैठ गए। लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या है? बोले भक्ति करनी है तो ये तो नहीं है कि मैं अपने बैग को भी आंखें खोल खोल के देखूं, क्योंकि अभी ट्रेन आने में 40 मिनट का समय है, तो आधे घंटे के लिए बैठना है। आप लोग मंदिर जाते हो ना, तो कुछ लोग जल्दी में होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ तो सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं जूते पहने, कुछ थोड़े हिम्मत करते हैं, जूते उतारे सीढ़ी पर और थोड़े अंदर जाके खड़े हो गए। अब एक बार भगवान के दर्शन, एक बार जूते के दर्शन, इधर से भी दर्शन, इधर से भी दर्शन। जूते महाराज आप सुरक्षित रहना, कोई लेके ना जाए, उधर भगवान जी कृपा करना, दोनों तरफ देख रहा, बराबर बराबर, जूता भगवान, जूता भगवान, जूता भगवान। अब क्या करे आदमी, क्योंकि ऐसे कमाल के लोग होते हैं, कहीं तो ऐसी जगह पर और कोई लाभ मिले ना मिले, जूते का लाभ तो जरूर लेते हैं। कुछ समझदार हुआ करते हैं, एक जूता यहाँ डाला, एक उधर डाला, और जो लेने वाले हैं दूर से देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ डाल के गया, वहीं से लेके जाते हैं। कुछ तो पुराने छोड़ जाते हैं, नए ले जाते हैं, कुछ होते हैं अपने छोड़ के नहीं जाते, बस दूसरे के लेके जाते हैं। जिसने ऐसी जगह आकर भी पाप बख्शवाने के बजाय अपनी किस्मत में जूते लिख लिए, उसका कल्याण तो किसी जन्म में भी होने वाला नहीं, किसी भी जन्म में कल्याण नहीं होगा। तो इन्होंने अपने पाँव में, टांग में इस तरह से जंजीर को लपेटा कि अपने बैग के साथ भी जोड़ लिया, और बड़े आराम से बैठ के और फिर अपना वंदन करने के लिए बैठे। अभी 20 मिनट हुए ध्यान करते हुए। अचानक महसूस हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। एकदम उछलकर खड़े हो गए और बैग को टांग से खोला नहीं, ऐसे घसीटते हुए लोगों को चिल्लाते कह रहे हैं, ये छत गिरने वाली, छत गिरने वाली, छत गिरने वाली, छत गिरने वाली। अब कुछ तो उनको देखकर हंसे, और वो इतने जोर से चीखे कि जितने लोग थे उनके पीछे पीछे भाग के बाहर की तरफ आ गए। इतनी देर में छत गिर गई। अब लोगों ने उनको पकड़ लिया, बोले भाई तुम्हें कैसे मालूम? बोले मुझे नहीं मालूम, ऊपर वाले को मालूम था, उसने मुझे जगा दिया कि बेटा गिरने वाली है ये। मेरे पास टेलीग्राम भेजा उन्होंने, उस समय टेलीग्राम ही चलते थे। टेलीग्राम में लिखा, ईश्वर ने ईश्वर को बचा लिया, बाकी दर्शन करने आ रहा हूँ। मेरे पास पहुँचे, मैंने कहा क्या हुआ था? बोले ऐसे ऐसे हुआ, खबर अखबारों में छपी। बोले व्यापारी को मैं बोल आया हूँ, कटिंग भिजवा देना। मैंने कहा आपको महसूस कैसे हुआ? बोले आपने कहा था ना पूरा इस तरह से लग जाना कि भक्ति सिद्ध हो जाए, तो अब वो आता है, तो मैंने उसको अपना आपा दिया हुआ, और उसने वचन दे रखा है ना गीता में, योग क्षेमम वहम्यहम, तेरे लिए क्या बचना चाहिए और क्या सुरक्षित रहना चाहिए उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वचन और भजन इसकी जिम्मेदारी तो ले, कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, वो अपनी कर रहा है। तो किसी किसी व्यक्ति की भक्ति इतनी अद्भुत हो जाती है कि वो अपनी भक्ति से इतना अपना कल्याण कर लेता है कि उसके अंग संग भगवान आके खड़े होते हैं। उसके सामने तो जैसे पहरा देने के लिए हनुमान जी आ गए हों। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भजन करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भजन में सिद्धि पाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, कश्चित यतति सिद्ध है, कोई कोई होता है जिसको सिद्धि मिल पाती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धि। प्रयत्नशील बहुत लोग होते हैं,
तो हर एक को सफलता नहीं मिलती, लेकिन जिसको सफलता मिल रही है और सिद्धि मिल रही है, तो पहले तो एक काम करना चाहिए। जब आप मंत्र लेते हैं ना, तो जो विधि दी जाती है उस विधि का पालन करते करते कोशिश करो कि 1.25 लाख जाप आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। उसी दिन तो पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा रोज करते 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 1.25 लाख जाप पूरा कर लें। और उसके बाद दशांश से हवन भी कर लो, पंडित जी को बुला लो, उनसे दशांश से हवन करा लो। नहीं उनसे कराना है तो कम से कम थोड़ा सा हवन करा के खुद ही अपना जाप करके दान पुण्य कर लो। और फिर उस मालिक से प्रार्थना करो कि मेरी भक्ति में सिद्धि मिले। सिद्धि मिलती है तो फूल भी खिलते हैं, फल भी लगते हैं, कामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार को तारता है, क्योंकि ये सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा नसीब वालों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। और सेवा जब मिल जाए तो मानना चाहिए किस्मत वाले हैं हम लोग। कृष्ण भगवान ने सेवा ली ना राजसु यज्ञ में, उन्होंने कहा कि मुझे भी सेवा मिलनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उनसे कि आपको कौन सी सेवा चाहिए? बोले आए वे ऋषि मुनि गण जितने भी होंगे उनकी भोजन व्यवस्था और उनके चरण वंदन, मतलब उनके चरणों में जल चढ़ाना, अर्घ्य पाद्य अर्पित करना, ये कार्य मैं करूँगा। और यहाँ तक किया, उनके भोजन के बर्तन भी उठा के, भोजन करने के बाद उठा के रखवाने में भी कृष्ण भगवान खड़े हुए। तो सूरदास ने भजन गाया ना, राजसु यज्ञ में झूठ उठाई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई होती है ना, सगाई का मतलब सगापन पैदा होना। जब सगाई हो गई, अब अपनापन उत्पन्न हो जाए, वो टीका किया जाता है, तो वो प्रेम का बंधन बंधना शुरू होता है। सगापन, अपनापन जाग जाए तो दूसरे का सुख दुख अपना होता है। जिस शहर में अपनी बहन बेटी ब्याही है, वो शहर भी प्यारा लगता है। और माँ अपनी बच्ची का हाल जानने के लिए कितना भी फोन करती रहे, आज भी जब समाचार पत्र उठा के देखेगी, अगर उस नगर का कोई समाचार है तो पढ़ेगी जरूर और फ़ोन करके पूछेगी, बेटा शहर में सब ठीक ठाक तो है? ऐसा खबर पढ़ने को, समाचार पढ़ने को मिला। तो शहर भी अपना लगता है जहाँ कोई अपना रहता है। और अपनी बेटी हो तो, बहन हो तो कितना अपनापन लगता है। ये सगापन रिश्तों में जब जुड़ जाता है तो सूरदास ने भक्ति का भजन गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का सगापन जाग जाए तो ये क्या करता है? इस प्रेम के कारण ही तो गोविंद ने, कृष्ण भगवान ने राजसु यज्ञ में ऋषि मुनियों की सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। जिसके लिए सब झुकते हैं वो दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। ये सबसे ऊंचा कार्य है। जब सेवा आप करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपकी भक्ति सफल होगी नहीं होगी, सेवा तो अपना काम कर ही जाती है। सेवा तो एकदम असर कर जाती है। सच्चे ढंग से सेवा करके देखिए, जो किस्मत कैसे भी नहीं बदले वो सेवा करने से जरूर बदल जाएगी। इसलिए सेवा के लिए समय जरूर निकाला करो, कभी मौका मिले। और सेवा का नियम है, जहाँ ड्यूटी लग गई वहीं खड़े हो जाओ जाकर, अब वहाँ से हिलना नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि गुरुजी अगर उधर से गुजरे, वहाँ से निकले तो सेवा विवाह छोड़ के भागे पीछे पीछे। नहीं, जहाँ हो वहीं खड़े होकर प्रणाम कर लो। सेवा वाला सेवा को देखता है और सेवा वाले की सेवा को गुरु देखता है और भगवान देखता है, तो कृपा होती है। और ये भी नहीं बड़बड़ाना कि हम तो सेवा करते हुए पीछे रह गए, माइक के पास आके फ़ोटो खिंचा गए दूसरे। क्योंकि फ़ोटो खिंचाना है तो फिर तो कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, सिर्फ फ़ोटो वाला फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते आपका फ़ोटो परमात्मा ले
तो फिर वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ कोई ना देखता हो तो आपका रब देखता हो, आपका भगवान देखता हो। बस वहाँ खड़े होकर अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास युद्ध भूमि में सेवा करते हुए भाई कन्हैया को पकड़ के सैनिक लेकर आए। बोले इनको काम दिया गया पानी पिलाने का, तो अपने घायलों को तो ये पानी पिला रहे थे, दुश्मनों के सैनिकों को भी पानी पिला रहे थे जो घायल पड़े थे। तो 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई कन्हैया से पूछा, तो परायों को भी पानी पिला रहा था? बोले गुरु महाराज मुझे तो हर जगह आप ही दिखाई देते हो, पराया तो कोई दिखाई नहीं देता। जो दर्द का मारा है मुझे तो यही लगता है कि जो दर्द का मारा है उसे मेरे गुरु के प्यार की जरूरत है। भाई कन्हैया को गले लगा के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। ये सेवा बहुत नजदीक ले आती है। ये सेवा ही तो थी जो हनुमान जी को इतना बड़ा वरदान मिल गया, राम सेवक कहलाए, राम दूत कहलाए। और कैसे भक्त हैं हनुमान? संत भी और सिपाही भी। हाथ में गदा ले रखी है, सिपाही भी हैं, सेवक और सैनिक दोनों बन गए। जैसे भी हो सकता है सेवा कर रहे हैं। जब खाली समय मिलता है हनुमान जी भजन करने बैठ जाते हैं। जहाँ भजन होता है राम जी का, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। राम गुणगान कोई करे, मेरे स्वामी की, मेरे मालिक की तारीफ होती हो, स्तुति होती हो, हृदय खिल जाए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए गुरु भक्तों को, जहाँ गुरु महिमा गाई जा रही है, गुरु जन बैठे हैं, जहाँ गुरुमुख लोग बैठे हैं, वहाँ जाओ, बैठो, चर्चा करो, आनंद लो। कल्याण होता है तो कोई होता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे जो सिद्धि के लिए यत्न करने वाले लोग हैं, हजारों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसे प्रयास करने वालों में भी कोई होता है अर्जुन जो मुझे साक्षात रूप में जान पाता है, मेरे दर्शन कर पाता है, मेरे स्वरूप को समझ पाता है। भगवान को जो दर्शन कर पाए। तो मैं एक बात आप सबसे कहूँगा, नित्य निरंतर अपनी भक्ति को तो जारी रखना ही, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जपना, स्मरण करना। और कभी कभी जब ये भक्ति और भजन सब कर लेते हो ना, आखिर में एक काम कर लिया करो, तीर्थ मन ही मन जाकर दर्शन कराओ, मनसा परिक्रमा करो। और जितने तीर्थ आपने देखे होंगे ना, जितने तीर्थ में आप गए, उन सबके दर्शन हर दिन नए तीर्थ में चले जाओ, या हफ्ते में एक बार सही। क्या करना है? वहीं बैठे बैठे कभी तो आप बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंच जाओ, कभी कभी पहुंच जाइए। सीधी भावना मन में रखो कि यहाँ से सीधे गुजरात में गए, और गुजरात में जा कर के आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गए हो। यहीं से बैठे बैठे, जैसे ट्रेन में बैठे हुए जा रहे, कहाँ उतरे, कहाँ से चलकर कैसे पहुँचे, दूर से ही सब दर्शन हो रहे हैं, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, और आपके अंदर मंत्र जाप और बढ़ गया और बढ़ गया। जैसे ही आप सीढ़ियों के पास पहुँचे, मत्था टेकते हुए आप प्रणाम कर रहे हैं। मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करना, मेरे बच्चों का प्रणाम स्वीकार करना, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का, मेरे पूर्वजों का, सबका प्रणाम स्वीकार करना, और तो और मेरी नगरी का भी प्रणाम स्वीकार करना। एक इस नगर का वासी भगवान तेरे दर पर दर्शन करने आया है। सीढ़ियाँ चढ़ते 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 जैसे अंदर पहुंच गए, मन मन में ध्यान रखो कि घुटनों के बल बैठ करके आपने मत्था टेका, प्रणाम करता हूँ प्रभु, और मुझे अपनी भक्ति करने का अधिकार दीजिए। और आप पवित्र होकर सामने खड़े हुए, हाथ आपने धोए, और उसी के साथ में आपने वंदन करना शुरू किया। और उसी समय आप मन ही मन कहते हैं कि प्रभु आप मुझे
देवताओं का दर्शन कराओ, वो आकर मेरे लिए मंत्र पाठ करें और वही विधि भी बताएं, और देवताओं का ही पुरोहित आ जाए, वही कर्म कांड कराए, पूरी विधि से मेरा पूजन करवाए। मैं आपका स्तवन करना चाहता हूँ। बस वहीं खड़े होकर के पूजन वूजन शुरू हो जाए और आपको लगना चाहिए मंत्र पाठ तो देवता कर रहे हैं, और अपने हाथ में एक थाल महसूस करना, सोने का थाल है और जिसमें चांद सितारे दीप बनकर जाग रहे हैं और नंदनवन के फूलों से थाल सजा हुआ है, आरती हो रही है। मन मन में आप आरती करते हुए वहीं ऐसा महसूस करो बैठे हो अपने घर में मंदिर में और दर्शन हो रहे हैं अपने बांके बिहारी के, या फिर अपने द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हो, द्वारका पहुंचकर दर्शन कर रहे हो। उस दिन जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो आशीर्वाद अपने ऊपर भी आने दो और अपने परिवार पर फैलने दो और अपने नगर पर सारे जगह फैला दीजिए, और फिर अनुभव करना कि कितनी कृपा आई है मेरी तरफ। तो तन से नहीं जा सको तो मन से तो जाओ, दर्शन करके आओ। मन ही मन दर्शन हो गए और प्रसाद भी मन मन में खा लेना। मानसिक रूप से की गई पूजा बड़ी अद्भुत होती है। आदि शंकराचार्य ने तो यहां तक लिख दिया कि मानसिक पूजा वास्तविक पूजा से 10 गुना ज्यादा पुण्य देती है। तो शरीर से भी जाया करो, मन से भी जाया करो, और ऐसे ही जाते जाते कल्याण हो जाएगा। तो वेदों में लिखा है, यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् माम धेहि पवमान अमृत लोके अक्षिते। भगवान मुझे उस लोक में लेकर चलो जहाँ लगातार लगातार तुम्हारी पवित्र ज्योति फैल रही है। यस्मिन् लोके स्वरहितम, और जहाँ तुम्हारा स्वर्ग का साम्राज्य है, आनंद जहाँ बिखरा हुआ है। तस्मिन् माम धेहि पवमान, पवित्र करने वाले मेरे परमात्मा उस लोक में मुझे लेकर चल। अमृते लोके अक्षिते, जो अक्षय लोक है, जहाँ कभी ना भूख है ना प्यास है, ना कोई पीड़ा ना कोई संताप, जहाँ जाकर परम प्रेम की प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर पूर्ण आनंद मिलता है। मुझे उस लोक में लेकर चल। और कहा जाता है कि उस लोक के दर्शन करने के लिए अपने अंतर में ध्यान करना चाहिए। सुबह सुबह जब आप बैठोगे तो किसी दिन ऐसा भी होगा कि उस लोक में आपको अपने आप झांकी खुल जाएगी, अपने आप कृपा हो जाएगी। तो अंदर भी जाओ और बाद में फिर आशीर्वाद मांगना चाहिए। आशीर्वाद क्या? कि अब तेरी नौकरी करने के लिए दुनिया में जा रहा हूँ, मेरे अंग संग रहना भगवान, आज की ड्यूटी बहुत अच्छे से पूरी कर सकूँ, पुण्य कमाकर अपने घर में आऊँ, और जो पुण्य का फल हो अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए लेकर के आऊँ। भगवान मेरे अंग संग रहना। आशीर्वाद रोज मांग लिया करो। मदन मोहन मालवीय को, पंडित मदन मोहन मालवीय सनातन धर्म के ऐसे स्तंभ रहे हैं, अद्भुत व्यक्तित्व। उनको एक श्लोक बड़ा पसंद था जिसको बोला करते थे। आप लोग भी बोलिए, उत्थातव्यम उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति इत्येव मनः कृत्वा सततम अव्यथई। अब इसका मतलब सुनिए। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते थे कि भारत के वासियों, तुम्हारे लिए ये धरोहर है, इस धरोहर का ध्यान रखना।
और वो कितना कितना सम्मान करते थे गुरुजनों का। स्वामी राम तीर्थ इलाहाबाद में गए हुए थे और गंगा नदी में उसके एक छोटे से टापू में एक तरफ से जलधारा बह रही है, उसको पार करके वे अंदर जो एक टापू सा बना हुआ था उसमें जा कर के शाम को ध्यान कर रहे थे स्वामी राम तीर्थ। और इधर पंडित मदन मोहन मालवीय को पता लगा कि स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं। इच्छा हुई दर्शन करते हैं। और लोग जो साथ थे उनको तो दूर खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं हम तो आपके दर्शन करने आते हैं। बोले मैं भी जिनके दर्शन करके महान पुरुषों के अपने अंदर शक्ति भरता हूं, मुझे भी तो कहीं से शक्ति चाहिए ना। दर्शन करने के लिए आया हूँ। पता लगा वो तो अंदर बैठे हुए हैं गंगा की धार पार करके, और जहाँ रेत का तट है वहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आगे जाके पहले तो पानी में पाँव रखा, देखा तो वो तो बहुत आगे जाके और आंखें बंद करके बैठे हैं। बस वहीं वेट करते रहे। और जैसे ही स्वामी राम तीर्थ अपना ध्यान पाठ करके वापस लौटे तो जहां उनकी खड़ाऊ रखी हुई थी, जो वो जूते पहनते थे, वो जो उनके चरण पादुका थी, तो वहीं पर ये भी खड़े हुए थे। अब उन्होंने वो गंगा की धार पार की। पार करने के बाद वापस जैसे आए तो पानी से बाहर निकलेंगे, रेत में पाँव पड़ेंगे, तो पाँव में रेत लग गई। मदन मोहन मालवीय नीचे बैठे और अपना दुशाला निकाल कर उनके चरण की वो जो धूल लगी हुई थी, रेत लगी हुई थी, वो दुशाले से साफ करने लगे। स्वामी राम तीर्थ बोले क्या कर रहे हो? राम 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 राम। ये क्या कर रहे हो आप? इतना कीमती दुशाला खराब हो जाएगा। बोले अब तक तो ये कीमती था नहीं, लेकिन आज जरूर कीमती हो जाएगा, क्योंकि इसमें महान पुरुष की चरण रज लग गई। इतना प्रेम करने वाले, मेरे जीवन को पवित्र कर दिया आपने। आपके तन को छूने का, चरण छूने का अवसर मिला।